तुगा फअन्ना इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा कि माली न दे गाली बिगाड़ा हमने क्या तेरा माली न दे गाली बिगाड़ा हमने क्या तेरा चमन है सैर करने को न घर तेरा न घर मेरा। कुरान करीम से जो आयत करीमा आप हज़रात के सामने पढ़ी गई और एक बड़ी मुख्तसर हदीस जो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक इंतहा की तरफ इशारा फरमाया। हर सुबह आने से पहले सूरज की शुआएं दुनिया के अंदर फैलने से पहले कुछ रोशनी सुबह सादिक के नाम से आना शुरू हो जाती है। मौसम खज़ा बहार भी लेकर के आता है। दुनिया के अंदर जो भी चीजें रूनमा होती या बर्पा होती उससे पहले कुछ न कुछ निशानियां जरूर आती है। उसके आसार पहले जाहिर हो जाते हैं, असल चीज बाद में आती है। हम और आप दुनियावी जिंदगी में यूं देखते हैं, हर शय के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा निजाम कायम फरमा दिया जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ निशानियां पहले रखी। अगर बारिश आनी और ठंडी हवा पहले चलती है, उसी तरह से रात आने से पहले कुछ ऐसे निशानात आते हैं जिसकी वजह से आदमी और हर मखलूक अपने अपने घोंसले की तरफ, हर मखलूक अपने अपने मकानात की तरफ चले जाते हैं। फिर वो सिमट जाता है। सुबह होती है, फिक्र हर एक को यही लग जाती है कि मैं कैसे अपना पेट भरूं, अपने घर वाले का पेट भरूं। फिर शाम होने से पहले पहले घर आने की तैयारी हो जाती है। जैसे ही सूरज डूबने के करीब होता, आदमी जल्दी से जल्दी कोई काम हो निपटा करके अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। शाम होने की, रात हो जाने की फिक्र हर आदमी को लगी होती है। इसकी तो फिक्र लग गई जो हर रोज आना जाना लगा हुआ रहेगा। अभी शाम आई, फिर सुबह आने वाली, फिर शाम आएगी और इसी तरह से दुनिया चलेगी। यकायक एक दिन अल्लाह तबारक व तआला यूं खात्मा कर देगा, अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। और इस चीज की तैयारी हमने आपने पूरी कर ली। मक्का में कुफार मुशरिकीन भी ये पूछते थे कि कभी कयामत भी आएगी
कभी वो दिन भी देखना पड़ेगा कि वो दिन आ जाए जिसमें कि ये सारी दुनिया खत्म हो जाने वाली होगी। इंतजार करते थे और उसी इंतजार में रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी की तरफ इशारा फरमाया कुरान करीम की आयत में, और फरमाया कि वो क़यामत आ जाने से पहले क़यामत और भी आ जाती है, जो मौत की शक्ल में आती है। हर इंसान को, हर जीरो को आएगी, हर एक को आती रहती है। हर रोज आदमी उसका मुशाहदा भी करता है, उसको देखता भी है, उसकी खबरें भी आया करती है। इसलिए किसी ने कह दिया कि कदम सुई मरकद नजर सुई दुनिया, कदम सुई मरकद नजर सुई दुनिया, किधर देखते हो किधर जा रहे हो। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, फहल यंजुरून इल्ला साअत अन तातियहुम बगता। ये मक्के के लोग, मक्की के अतराफ के लोग, आसपास के लोग इस चीज का इंतजार किया हुआ बैठा है कि कयामत आ जाएगी, कयामत आएगी, देखा जाएगा वो कयामत कैसे आ सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ओ लोगों, वो साथ आकर रहेगी, कयामत आकर रहेगी, लेकिन उससे पहले ही बात समाप्त करो। फकत जा अशरातुहा, मैं उसकी कुछ निशानियां भी होती है। कयामत आएगी उससे पहले कई एक निशानी, कई एक तंबीह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अपने बंदों को मिलेगी कि आओ अब कयामत इसकी बात आएगी, इस निशानी की बात आएगी। कयामत से पहले पहले इतनी निशानात आएंगे, इतनी निशानियां आएगी। अकलमंदी शूरमंदी की बात तो ये होगी, तैयारी आज करो कल कयामत की, कल आने की फिक्र करो, कल कयामत की दिन हिसाबो किताब की फिक्र करो। फअन्ना इदा जाअतुहुम ज़िक्राहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये लोग जो इंतजार किए बैठा है, कयामत आ जाएगी, देखा जाएगा। और लोगों ये सुनो, जब कयामत आ जाएगी किसी को फिर नसीहत हासिल करना काम नहीं आएगा। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मौत के आसार जाहिर हो जाएंगे मैं उस वक्त तौबा कर लूंगा, उस वक्त अल्लाह को मनाने की फिक्र कर लूंगा, उस वक्त मैं गुनाहों से मुड़ जाऊंगा, गुनाहों से इस्तिग़फ़ार अल्लाह तबारक व तआला की मांग लूंगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ओ लोगों, जब वो कयामत आ जाएगी कोई नसीहत हासिल करना, तौबा करना भी काम नहीं आ सकता। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ही फरमा दिया कि ओ लोगों, आज की दिन जो तुम इतने दूर देखते हो कयामत कब आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा। इन्हें क्या मालूम, ये जानता नहीं, इन चीजों के बारे में इनको इल्म नहीं है, शऊर भी नहीं है। कितना हौलनाक चीज आएगी, कितने ज्यादा बदहवास कर देने वाली वो शय आएगी। इन्नहुम यरौनहु बईदन, ये लोग समझता अभी दिल्ली दूर है, अभी हमसे कयामत नहीं टकराएगी। और मैं इन चीज को वनराहु करीबा, मैं उन चीजों को करीब देखता हूँ। तो मैं आदम अलैहिस्सलाम की कौम तो कह सकती थी कयामत देर से आएगी, नूह अलैहिस्सलाम की कौम अगर ये कहती कोई बड़ी बात नहीं, कयामत देर से आएगी। इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम अगर बोलती कयामत देर से आएगी।
यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम अगर ये बोलती क़यामत देर से आएगी, एक बात होती, ऐ उम्मती मोहम्मद के लोगों, ऐ उम्मती मोहम्मद, तुम्हें क्या ये ज़िद देता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गए, आखिरी पैगंबर बन के आए, फिर भी इंतजार में बैठे हो, क़यामत कब आएगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को क़यामत की एक निशानी बतलाया है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई पैगंबर, कोई नबी आने वाला नहीं, इल्ला कि ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी जमाने में फिर आसमान से एक बार उतरेंगे, लेकिन उम्मत मोहम्मद बन के उतरेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के मुताबिक अमल करेंगे। खुद इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए किराम से फरमा दिया, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैहि, और मेरे सहाबाए किराम, मैं भी क़यामत भी इन दो उंगलियों की तरफ भेजा गया हूँ। अब फरमाइए, ये एक उंगली थोड़ी बड़ी हो जाती है, थोड़ी छोटी होती है, बस इतना ही फर्क है कि बस मेरे बाद अब की कोई चीज नहीं सिवाय क़यामत के। मेरे बाद अगर कोई चीज आने वाली है तो वो क़यामत आएगी। हजरत औफ इब्न मालिक अल-अशजई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमान लगे, ग़ज़वे तबूक के मौका पर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में गया और जाकर के सामने बार खैमे के बार में बैठ गया। खैमा लगा हुआ था, चमड़े का खैमा लगा, और मैं उसके बाहर ही बैठ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंदर तशरीफ ले आओ। वो अंदर चले गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ औफ इब्न मालिक, क़यामत आएगी उससे पहले मैं तुम्हें ये बतला दूं, 6 निशानियां शुमार कर लेना। क़यामत से पहले पहली 6 चीजें जरूर आएगी। ये तो कई निशानियां हैं, लेकिन इस हदीस के अंदर जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 निशानियां क़यामत के आने से पहले पहले बयान फरमाए, और फरमाया कि जब ये निशानियां आ जाएं फिर अब ये सोच लेना क़यामत अब आएगी तब आएगी। फरमाया उदुद सित्तन बैन यदै साअ, इब्न मालिक, क़यामत की आने से पहले पहले ये 6 निशानियां शुमार कर लो, 6 निशानियां गिनो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जो मैंने अभी सूरह मोहम्मद पढ़ा, सूरह मोहम्मद की जो आयत मैंने पढ़ी है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाया फ़क़द जाअ अशरातुहा, इसकी कुछ निशानियां आ भी चुकी। अब ये नहीं है कि अब आने वाली है, कुछ बाकी है। और अक्सर निशानियां जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए या कुरान करीम के अंदर जो जिक्र है, वो अक्सर निशानियां भी आ चुकी। मैं उदुद सित्तन बैन यदै साअ, क़यामत की आने से पहले 6 निशानियां शुमार करो। सबसे अव्वल नंबर भी फरमाया औफ इब्न मालिक अम्मऊती इहदाहुन्ना मऊती, ऐ औफ इब्न मालिक, क़यामत की निशानियों में से पहले मेरे ज़माने में जो निशानी आएगी वो निशानी ये होगी कि मेरी वफ़ात हो जाएगी, मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी मौत आ जाना, जिस तरह की तमाम अंबिया किराम दुनिया से या के बाद दीगरे चले गए, उसी तरह से मैं भी दुनिया को छोड़कर एक दिन चला जाऊंगा।
इसी आप इब्न मालिक इहदाहुन्ना मौती, आप इब्न मालिक पहली हदीस के अंदर ये जिक्र फरमाया मेरी मौत आ जाना भी क़यामत की निशानियों में सी निशानी बनेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर में तकरीबन 28 सफर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, मर्जुल मौत में मुब्तला हुए और 12-13 दिनों के बाद या 14 दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को इस दारे फानी से कूच कर गए, खैराबाद कह गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखे 17 वक़्त की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में जब आप मौजूद थे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 17 वक़्त की नमाज पढ़ाई और बेचैनी का आलम, परेशानियों का आलम, लोगों से क्या बयान किया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने पानी का प्याला रखे हुए थे और बार बार अपने दस्ते मुबारक अपना हाथ डालते उठाकर अपने चेहरे मुबारक पर फेरा करते थे। इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी थी और उस आलम में अल्लाह वालो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया, क्या लगो अस्सलात अस्सलात वमा मलकत अयमानुकुम, आओ मेरी उम्मती के लोगों, आओ मेरी उम्मती के मर्दों औरतों, अमीरों गरीबों बादशाहों बीमारों सेहतमंदों, अस्सलात अस्सलात, फरमाओ लोगों किसी भी सूरत में सिवाय किसकी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस सूरत में, जिस शक्ल में, जिस कैफियत में नमाज को माफ फरमा दिया उसके अलावा लोगों किसी भी वक्त नमाज को जाया न होने देना, नमाज का ख्याल रखना। मलकत अयमानुकुम, अपन मातहतों का ख्याल करना, अपने घर वालों का ख्याल करना, अपने नौकरों का ख्याल करना, नौकरानियों का ख्याल करना, जानवर घरों में रखते हो अपने जानवरों का भी ख्याल करना। तेरे सामने तेरे आतिफत में सायातिफत में जितने आदमी रहते हैं तमाम लोगों का ख्याल करना। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे फलानतुल्लाहि अलल यहूद, यहूदियों पर नसरानियों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो। और ये उस वक्त फरमाया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में जाकुन की आलम मुब्तला थे। इतनी परेशानियों में आदमी कोई अहम बात किया करता है। यहूदियों पर जो लानत भेजी, तंबीह फरमाया अपने उम्मत के लोगों का, ऐ लोगों लानत भेजने की वजह ये है कि इन लोगों ने अपने अपने अहबार और रुहबान बना करके अपने अपने उलमा, अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाकर उसके सजदे करने लगे और आगे दुआ फरमाने लगी तखदू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, लोगों ने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। इशारा इस तरह फरमाया किया मेरी उम्मत के लोगों सजदे अगर करना हो रब्बी करीम की सामने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने किया करना। आओ मेरे कब्र पे, किसी वली की कब्र पे, किसी और की कब्र पे सजदा न करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ और फरमाई रब्बी ला तजल कब्री वसन युबद, ऐ मेरे रब, ऐ परवरदिगार आलम मेरी कब्र को ऐसा बुत से मेले ठेले की जगह न बना दीजिए कि लोग उसकी इबादत में लग जाए, तेरी इबादत को छोड़ बैठे।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सुबह में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन दुनिया को खैर बात करने वाले थे, सहाबाए किराम से 2 दिन पहले खुतबा फरमाया और कहने लगे सहाबाए किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अपने एक बंदे को इख्तियार दिया और उनसे कह दिया कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू चाहता है दुनिया की जिंदगी ले ले, अगर चाहता कि आखिरत की जिंदगी चलो, आखिरत की जिंदगी लेना चाहते हो, दुनिया की जिंदगी छोड़ना चाहते हो, ये 2 चीजों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे को इख्तियार दिया। और मेरे सहाबाए किराम, उस बंदे ने इस दुनियावी जिंदगी को छोड़कर आखिरत की जिंदगी को इख्तियार फरमा लिए। इतना फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारो कतार यूं ही मजलिस में बैठे बैठे रोने लग गए। सहाबाए किराम सोचने लगे क्या बात है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी आम आदमी की बात की है, ये अबू बकर को क्या हो गया, ये क्यों रोने लगे। इसी तरह से जब आयत सूरत नाज़िल हुई, दा जा नसरुल्लाहि वल फथ वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, जब अल्लाह की मदद आ जाएगी, फतह होने लगेगा और तमाम लोग जुग दर जुग जमात की शक्ल में अल्लाह की दीन में दाखिल होने लगेंगे, यानी दीन कामिल हो जाएगा, इस्लाम मुकम्मल कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसा वादा फरमाया अपने आखिरी नबी जनाबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये दीन मुकम्मल करने वाला है और ये दिन अनकरीब मुकम्मल हो चुका है। वहां भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। और यहाँ भी जब अल्लाह ने अपने एक बंदे को, यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तरीके से फरमाया, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया कि अगर आप चाहो तो आखिरत की जिंदगी ले लो, चाहो तो दुनिया की जिंदगी ले लो। फिर उस बंदे ने आखिरत की जिंदगी को इख्तियार कर लिया और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारो कतार रोने लगे और यूँ फरमाने लगी, फदैना का बिआबाइना व उम्महातिना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब की माँ बाप आप पे कुर्बान हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात क्यों की, वो आदमी कौन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ये राज ना बतलाए, ये चीज ना बतलाई कि वो आदमी, वो शख्स कौन है जिसे दुनिया और आखिरत का इख्तियार दिया गया। फिर आपने आखिरत को अपना ली, दुनिया भी जिंदगी को छोड़ बैठे। सहाबाए किराम फरमाते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, सहाबाए किराम पर अभी राज खुला कि उस आदमी से मुराद कोई आम आदमी नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और उसी की फजर में, जिसमें सुबह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुनिया खैरबाद कहना था, फजर के वक्त में जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा ये फाका मिला, फजर की नमाज सहाबाए किराम अदा कर रहे थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इक़्तिदा में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरवाजे से पर्दा उठाया, वो सहाबाए किराम को नमाज की हालत में देखे मुस्कुराने लगे, आपके चेहरे मुबारक पे तबस्सुम आ गया, मुस्कुराने लगे। नजर आसमान की तरफ उठी इलाही, जिस काम की मैं आया था मुझे भरपूर उम्मीद आ गई कि मेरे बाद भी मेरी उम्मत के लोग, ये दुनिया के लोग, मुझे मानने वाले लोग नमाज कायम करेंगे, मेरे दीन पर बरकरार रहेंगे, मेरे दीन को नहीं छोड़ेंगे। जिस नमाज की वजह से मुस्कुराए सहाबाए किराम को दरवाजा हटने की आट मिली। सहाबाए किराम भी इशारे में यूं अपने अपने मुंह को बजाने लगे, इशारे यूं करने लगे, आगे पीछे होने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी अंदाजा लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के पर्दे उठा दिए, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सहाबाए किराम नमाज में खुश हो गए, काश कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ रहे मुसल्ले पे।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिए। मकसद ये था कि मेरे सहाबा किराम के बाद मेरी जितने उम्मत के लोग होंगे सारे लोग नमाज पे कायम रहेंगे, मेरे दीन पे कायम रहेंगे। लेकिन आज हमारी बर्बादी, हमने सारा दिन भुला दिए, हमने नमाज भुला दी, नमाज से गफलत करने लगे, लेकिन उमूर से भी गफलत बरतने लगे, सारा दिन बराए नाम आकर रह गया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी सुबह में अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हो गए। एक निशानी तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाई। फिर आगे फरमाया कि आया इब्न मालिक सुम्मा फतहु बैतुल मक़दिस, क़यामत आने से पहले दूसरी निशानी की तौर पर ही आएगी। बैतुल मुक़द्दस जो यहूदियों की कब्जे में हो, किसी और के कब्जे में हो, मुसलमानों की कब्जे में आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो क़िबले अव्वल रहा, मदीने जाने के बाद भी 16-17 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करके नमाज अदा फरमाई। वो क़िबले अव्वल जो कि दमिश्क में फ़लस्तीन में मौजूद है, और इस जमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना ज्यादा नेमतों से नवाजा, इतना एजाज दिया जमीन को कि अक्सर अंबिया किराम इसकी तरफ या तो यहाँ पैदा हुए या हिजरत करके फलस्तीन की तरफ आए। और ये बैतुल मुक़द्दस जो काबा हरम शरीफ की तामीर के 40 साल के बाद इसकी तामीर हुई। और एक रिवायत के मुताबिक काबे की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, और उसी तरह से बैतुल मुक़द्दस की तामीर इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने की, या उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम ने की, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते ने। और बाज़ फिर मुफस्सिरीन किराम और उसी तरह से मुहद्दिसीन ने और तारीख निगारों ने ये लिखा है कि इस बैतुल मुक़द्दस को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर बाद में इसकी तामीर की। तो मैं क्यों बैतुल मक़दिस फिर एक दिन ऐसा आएगा मुसलमानों की कब्जे में आ जाएगा। और ये मामला आया हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में। खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने अपने फौज भेजे जो यहूदियों के कब्जे में बैतुल मक़दिस था। यहूदियों ने देखा मुहासिरे लंबे हो गए, वो कैद होने लगे, परेशान होने लगे। अब उन लोगों ने, यहूदियों ने ये भी पढ़ रखा था, नसरानियों ने भी पढ़ रखा था कि ये बैतुल मुक़द्दस उमर इब्न खत्ताब नाम का एक आदमी आएगा, खलीफा बनेगा, वही इसको फतह कर लेगा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब गए, यहूदियों ने उन लोगों के सामने एक बात रख दी कि ये बैतुल मुक़द्दस तुम लोग कभी भी फतह नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में मुसलमान अपने कब्जे में नहीं ले जा सकते, इल्ला ये कि उमर नाम का जो खलीफा होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी में से होगा, वो आएगा तो वही फतह कर सकता, बाकी किसी के बस की बात नहीं कि बैतुल मुक़द्दस फतह कर ले जाए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर भिजवाई, और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, किसी और को साथ में न लिए, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं,
कोई फौज नहीं, कोई जमात नहीं, कोई बड़े बड़े लोग नहीं, कोई तीरो तफंग नहीं, तलवार नहीं, बल्कि अपने साथ एक गुलाम लिए, खुद एक सवारी, एक ऊंट लेकर चल दिए। फिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंसाफ तो दुनिया में मशहूर है, वो पारी लगा दिए कि मैं ना इंसाफी नहीं कर सकता, ये हमारी पास सवारी एक है, ऊंट एक है, कभी मेरा गुलाम इस ऊंट पे बैठेगा, कभी मैं बैठूंगा। बारी लगाई, एक एक मंजिल की बारी लगाई। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी नकेल थाम कर चलते थे, गुलाम को उस ऊंट के पीठ पर बिठा देते। आखिर में बारी उस वक्त आ गई गुलाम की, जबकि अब फलस्तीन पहुंचने वाले थे। वो गुलाम कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं कुछ भी हूँ आपका गुलाम। अब फलस्तीन पहुंचने वाले, बारी मेरी अगरची है, ऐ अमीरुल मोमिनीन यहूदी लोग देखेंगे, क्या कहेंगे कि गुलाम सवारी पे सवार है, आका उनकी नीची नीची चला रहा है। इसलिए जब उनमें जाएंगे एक रौब हो, एक दबदबा हो, लोग देखेंगे आप कोई की आका है, ये खलीफा है, आप सवारी पे बैठे, मैं गुलाम इसका नकेल पकड़ कर चलने वाला हूँ। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमान लगे कि नहीं, बारी तेरी है, तू बैठेगा। फिर वो गुलाम बैठे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने उस ऊंट की नकेल पकड़ करके और फिलिस्तीन पहुंचे। यहूदियों ने देखा, नसानियों को नजर पड़ी कि शायद वो जो बैठा हुआ है सवारी पे वही उमर। मुगालते में रह गए, धोखा खा गए। फिर सहाबाई किराम ने बतलाया कि अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर फारूक जो सवारी सी नीचे ऊंट की नकेल पकड़ के चलने वाले, वही हमारा अमीरुल मोमिनीन है, वही खलीफा सानी है। यहूदियों ने देखा, परेशान हो गए। क्यों ना? इसलिए कि उन्होंने देखा ऐसा इंसाफ है कि एक अमीर होकर, खलीफा होकर भी अपने गुलाम को इतनी इज्जत देता है, वो आदमी कभी हमसे जंग हारी नहीं सकते। ऐसे खलीफा से जंग जीती नहीं जा सकती, ऐसे खलीफा तो जंग जीतने वाला होता है। फिर यहूदियों ने आराम से बैतुल मुक़द्दस की चाबी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दी। और तौरात में, इंजील में जो निशानात पड़े थे, उन निशानात को देखकर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फौरन पहचान लिए, चाबी ले जाकर दे दिए। ये बैतुल मुक़द्दस उस वक्त फतह हुआ। फिर एक जमाना आया सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में भी बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आया। लेकिन फिर आज आलमिया ये है कि बैतुल मुक़द्दस फिर यहूदियों के कब्जे में चला गया। और एक दफा फिर उस वक्त बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आएगा, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम उतरेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से आएंगे और मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। ये एक भी यहूदी जो आज दुनिया में कलमा अदा करने वालों को, ईमान वालों को, जो आज मौत की घाट रोजाना उतार रहे, सारे के सारे यहूदी, एक दिन आएगा कि दुनिया में ये सारे मुसलमान दौड़ा दौड़ा के मार देंगे, कत्ल करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आएगा, उस वक्त सारे यहूदियों का कत्लेआम होगा। और आज देख रहे यहूदी सब फिलिस्तीन में जमा हो रहा है। क़यामत इतना करीब है। उस वक्त जब यहूदी किसी दरख्त के पीछे छुपेगा,
किसी चट्टान के पीछे, पत्थर के पीछे अगर छुपेगा, वो चट्टान से आवाज आएगी, दरख्त आवाज लगाएगा, या अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह की बंदे, मेरे पास एक यहूदी छुपा हुआ है, आप क़ुतलू, इसे कत्ल करो, इसे मारो। आओ, मेरे पीछे यहूदी छुप के बैठा है, छुपा हुआ है, भाग रहा है। ऐ मुसलमानों, आओ और इसे मार डालो, कत्ल करो। जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे, शरीयत इस्लाम में अपने ईमान लाएंगे, वो छोड़ दिया जाएगा, और जो ईमान नहीं लाएगा सारे के सारे मार दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस का फतह हो जाना ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी, वरना अक्सर औकात ये बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्जे में रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने जिस मकाम से आसमान की तरफ मेराज फरमाया, जिस मकाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम की इमामत कराई, बैतुल हराम से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशरा कराया गया। रात में एक सवारी पे बिठा करके बैतुल हराम से काबा शरीफ के पास से लेकर के बैतुल मुक़द्दस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात ज़मीनी सफर कराया गया, और वहीं से आसमानी सफर भी शुरू हुआ। फिर आगे फरमाती सिलमती सुम्मा मुतान ताखुद मिनकुम कक़आसिल गनम। फिर ऐ मेरे सहाबाए किराम, एक वबा फैलेगी, एक बीमारी आएगी, और जो बीमारी ख्वास की बीमारी आती है, बकरियां जानवर फौरन मर जाते हैं, या की बात दीगरी मरने लग जाता है। उसी तरह से जब वो वबा आएगी, और सहाबाए किराम तुम में से बड़े सारे लोग अपनी मौत के हवाले हो जाएंगे। सुम्मूताने याखुद मिनकुम कक़आसिल गनम। फरमाया कि फिर तुम में एक वबा आएगी, एक बीमारी फैलेगी, और सहाबाए किराम बहुत सारे लोग दुनिया को छोड़ देंगे उस बीमारी की वजह से, वबा की वजह से, उस परेशानी की वजह से। बीमारी तो आती रहती, वबाएं आती रहती है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खास बीमारी आएगी, और वो बीमारी ऐसी होगी कि जैसे कभी कभी दुनिया में बकरियों को बीमारी जब आती है, बहुत सारी बकरियां मरने लग जाती है, अचानक मर जाती है। और ये बीमारी, ये वबा उस वक्त आई जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे। शाम के एक इलाका अमवास गांव में, बस्ती में ये वबा ताउन का फैला। हजारों सहाबाए किराम इस दुनिया से कूच कर गए, इस दुनिया से चले गए, जिसे ताउन अमवास के नाम से जाना जाता है। वो वबा भी आ चुकी। और चौथी नंबर पे फरमाया सुम्मस्तफाज़तिल माल। फिर दुनिया के अंदर मालो दौलत की रेल पेल होगी, कोई आदमी गरीब न रह जाएगा। इतनी दौलत आएगी, इतना माल आएगा कि आदमी को कम पैसे देखना, कम रुपए देखना पसंद न आएगा। हत्ता यूतर रजुलु बियतदिनार फयदल्लु साखितन। फरमाया कि एक आदमी को 100 रुपया दे दी जाएगी, 100 दिनार मिलेंगे, सोने की सिक्के मिलेंगे, फिर भी वो आदमी नाराज होकर जाएगा, पसंद न करेगा कि मुझे कम पैसे दिया, ये कहेगा मुझे और पैसे क्यों नहीं देते। सुम्मस्तफाज़तिल माल।
माल की अंबार लगेंगे, दौलत आएगी, लोगों में दौलत फैल जाएगी। लोग सूद पे सूद बढ़ाते चले जाएंगे, धोखाधड़ी करेंगे और हर वक्त है माल करके परेशान रहेंगे। कभी चैन और सुकून इस माल की वजह से नहीं आएगा। गरीबों को देगा, फकीरों को देगा। वो उल्टे कह के चले जाएंगे, मियां इमारत इतनी बड़ी बना ली, बंगला इतना बड़ा बना लिया, कार इतनी बड़ी खड़ी आपके सामने है, आपके दरवाजे पे कार लगी है और ये आप 10 रुपए 20 रुपए मुझे देते हो। हालत ये हो जाएगी, लोगों को अगर 100 दिनार भी दिया जाए, 100 रुपए भी दे दिया जाए, तो आदमी फिर भी फिर भी वो आदमी नाराज होकर के जाएगा। नंबर 5 सुम्मा तकूनु फितनतुन ला यबका मिन बैतुम मिनल अरबी इल्ला दखलतहु। 5वें नंबर पे यूं फरमाया कि फिर एक फितना आएगा, एक आजमाइश अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आएगी, जो आजमाइश अरब के एक भी घर अरब का बाकी नहीं रहेगा, हर घर में वो फितना दाखिल हो जाएगा। और एक दूसरी रिवायत में ये है कि दुनिया का कोई भी घर बाकी नहीं रहेगा जिस घर में ये फितना दाखिल ना हो गया हो। मुहद्दिसीन किराम ने उससे मुराद लिया है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब अय्याम तशरीक में जामे शहादत पिला दिया गया, उस वक्त सहाबाए किराम में आपस में मुठभेड़ होने लगी। बाद सहाबाए किराम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के हाथों में बैत कर लिए और बाज़ ने ये कहने लगे कि नहीं, जब तक उनके कातिलों का बदला नहीं लेंगे हम बैत करने वाले नहीं हैं। इस तरह से आपस में सहाबाए किराम, हालांकि दोनों हक पर थे, उसी की सूरत में जंगी जमल और जंगी सिफीन सहाबाए किराम में हुई। और दूसरी रिवायत में साहब मुफस्सिरीन किराम ने के बयान किया, ये फितना हर घर में दाखिल हो जाएगा, यानी कि जैसी दुनिया के अंदर ऐसी आजमाइश आएगी, एक भी घर उस फितने से नहीं बच पाएगा। नमाजी होंगे, बड़े ईमानदार लोग होंगे, परहेजगार लोग होंगे, लेकिन उनके घर में भी ये फितना आ जाएगा। और उसकी तशरीह ये किया कि ये टेलीविजन, ये टीवी, ये वीसीआर, ये गाने, ये मोबाइल की रिंग ट्यून जो हम और आप लगाते हैं, या वो तस्वीरें जो अखबारों में आता है, अगर उससे बचना चाहता है तो कम से कम स्कूल की किताबों में जो तस्वीरें घर घर आ जाती हैं, मुहद्दिसीन किराम ने ये मुराद लिया है मुफस्सिरीन ने कि ये चीजें भी मुराद हैं कि ये भी फितना, इस फितने से कोई भी घर खाली नहीं रह जाएगा। और फिर ये फरमाया सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर, फिर एक मुसालहत होगी जो मुसलमानों में और रूम की दरमियान होगी। वो रूमी लोग व नसरानी लोग मुसलमानों से धोखा करेंगे और 80 झंडे लेकर के आएंगे और हर झंडे के नीचे एक रिवायत में आता 12,000 फौज होंगे। और बाज़ ने तफसीर किया 9,60,000 फौज लेकर के वो मुसलमानों पर हमला करेंगे। ये अभी आया नहीं है और ये आखिरी जमाने में आने वाला है, लेकिन इनमें जो बयान हुआ इनमें से अक्सर आ चुका है।
और कुछ छोटे छोटे इशारात भी बतलाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया कि आखिरी ज़माने में ये जो हमरा आप कुरान करीम पढ़ते, जो कुरान करीम सुनते, जो बड़े बड़े उलमा के बयानात सुनते, जमाना वो आ जाएगा कि इस दुनिया से अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को छोड़ देगा, इल्म को उठा लेगा, क़यामत की निशानियां बनेगी। हजरत ज़ियाद इब्न लबीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे, वो फरमाने लगे फज़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज का जिक्र फरमाया और फिर फरमाने लगी वज़ालिका इंद अवान ज़हाबिल इल्म, ये मामला उस वक्त आएगा जबकि दुनिया से इल्म चला जाएगा, जबकि दुनिया से इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फिर फैल जाएगी। हज़रत ज़ियाद इब्न लबीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे व कैफ यज़हबुल इल्म, और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इल्म कैसी चला जाएगा, कैसे उठा लिया जाएगा। व नहनु नक़रउल कुरान, इस हाल में कि हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे, कुरान करीम पढ़ेंगे, इसकी तिलावत नहीं छोड़ेंगे। वनुक़रिउहु अब्नाअना, फिर हम हमारी जब जिंदगी खत्म होगी उससे पहले पहले हम अपनी औलाद को भी कुरान करीम की तालीम देकर जाएंगे। वयुक़रिउहु अब्नाउना अब्नाअहुम, फिर ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बच्चा रो रहा है यहाँ, उसका बाप का नाम मलिक उस्तुल है, ले जाइए भाई, अभी तो महफिल खाली हो गया तो भी बच्चा हरा जाता है, ले जाइए ले जाइए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने औलाद को भी पढ़ाएंगे, औलाद भी अपने औलाद को पढ़ाएगी। तो मैं इला यौमिल क़ियामा, ये कुरान करीम पढ़ाने का मामला क़यामत की आने तक बना रहेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ ज़ियाद, इन कुन्तु लअराका मिन अफ़क़ही रजुलिन बिल मदीना, ऐ ज़ियाद मैं तो मदीने में तुझे एक अक्लमंद आदमी, मशहूर आदमी सोचता था। ऐसे आदमी समझता था कि मदीने में तू जरा अक्लमंद आदमी है, लेकिन सकुलत कौम ऐसिया, तेरी माँ तुझे गुम पाए। क्या ये यहूद नसारा लोग तौरात इंजील नहीं पढ़ते, उसकी तिलावत नहीं करते, उसको अपने अपने गिरजे में अपने अपने घरों में किए लोग तिलावत नहीं करते, ला यामलून, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। उसी तरह से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, लेकिन ऐ मेरे सहाबा किराम, ऐ ज़ियाद, इस पे अमल छोड़ दिया जाएगा। एक तो इल्म उठ जाने से ये मुराद है, कुरान करीम हर घर में रहेगा, पढ़ने की तौफीक किसी को नहीं मिलेगी। और पढ़ेगा उस वक्त जब कोई परेशानी आ जाएगी, किसी की मौत हो जाएगी, किसी को बख्शवाना हो तो कुरान करीम उठाएगा, कसम खानी हो कुरान करीम का हलफ लेगा। ये बड़ा नाम अपने घरों में रखेंगे, लेकिन अमल नहीं होगा। और दूसरी जगह ये फरमाया कि अल्लाह ला यंतज़िउ इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म को उलमाए किराम की सीने से छीन के नहीं उठाएगा। ऐसा नहीं है कि एक आलिम है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल से, उसके सीने से इल्म को छीन लेगा, ऐसा नहीं। वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा,
लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म को ऐसे उठाएगा, दुनिया में जो बड़े बड़े आलिम होंगे, बड़े बड़े शेखुल हदीस होंगे, हदीसों की हाफिज होंगे, कुरान करीम की हाफिज होंगे, उन तमाम उलमाए किराम को जो फराइज के बारे में अच्छी तरीके की जानकारी रखते होंगे, दीन का इल्म उनसे अच्छे तरीके से सीखा जाता होगा, ऐसे आलिमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन उठाकर ये इल्म को दुनिया से उठा लेगा। फिर ऐसे लोग पैदा ही नहीं होंगे कि इन आलिमों की जगह ले सके। ये दुनिया इल्म से खाली हो जाएगी, यानी बड़े बड़े उलमाए किराम से दुनिया खाली पड़ेगी, वीरान बन जाएगी। ये दुनिया बदमाशों से भरेगी, ये दुनिया दुनिया वालों से भर जाएगी, दुनियादारी करने वालों से भरेगी। अगर दुनिया से उठेंगे बड़े बड़े उलमाए किराम उठेंगे। होटल का रेट घटा दिया गया है, जो हजरत खाना चाहे खा सकते हैं, आखिरी वक्त है, बगैर खाए नहीं जाइएगा। कम से कम चंदा ना दिए तो ये चंदा समझ के दे करके खाना खा के जाइए, खाना बच जाएगा तो बेकार होगा। फरमाइए इल्म उठा लिया जाएगा, और जब सारे लोग दुनिया में ऐसे रह जाएंगे जिनके पास इल्म नहीं, फिर बारी आएगी किसी ओहदेदार की, किसी चौधरी की, किसी जमींदार की, मस्जिद की, मदरसे की सेक्रेटरी बनने की। फिर लोग नजर दौड़ाएंगे, मोहल्ले में देखेंगे, अपने मौशरे में देखेंगे, मजलिस में निगाह दौड़ाएंगे, है कौन आदमी जिसको मस्जिद का सेक्रेटरी सदर बनाया जाए, है कौन आदमी जो अच्छी तरीके से मदरसा चलाने वाला हो। यहाँ तक कि हत्ता इदा लम युबकी आलिमन, जबकि दुनिया में कोई आलिम अल्लाह ताला कायम नहीं रखेगा, किसी को बाकी न छोड़ेगा। इत्तखदल्लासु रूसन जुहाला, लोग ऐसे लोगों को अपने अमीर बना लेंगे, अपने ओहदेदार बना लेंगे, सदर सेक्रेटरी बना लेंगे, जो लोगों के पास इल्म बिल्कुल नहीं होगा। नादान लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जिसे प्राइस का कोई हिसाब करना पड़ा होगा, परेशान होंगे। आज हमारी इक्तदा करने वाला कोई नहीं, हमारी इमारत संभालने वाला कोई नहीं। दुनिया में निकाह दौड़ो अल्लाह वालों, आज हमारी अगुवाई करने वाला कोई नहीं, हमें आज अदालतों तक ले जाने वाला, हम नवाई करने वाला कोई नहीं। लोग ऐसी लोगों को अपने ओहदेदार बना लेंगे, अपना अमीर बना लेंगे, जिनके पास सर के बराबर दीन का इल्म बाकी ना बचेगा। और हालत ये हो जाएगी कि दीन का मामला भी इन्हीं लोगों से पूछा जाएगा, मोहल्ले में कोई होगा ही नहीं जो हमारे मसले का हल करे। अल्लाह वालों, उलमाए किराम की मौजूदगी अल्लाह की नेमत शुमार कर लो, उलमाए किराम की कदरदानी जानो, इनकी कदर कर लो, नहीं तो अल्लाह की कसम एक वक्त आएगा लोग परेशान होंगे, जनाजा पड़ा होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं। हम जो आज लानत मंगा लेते हैं ना, बारात वो बारात आके खड़ी रहेगी चोरों की तरह, निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कलमा पढ़ाने वाला, कलमे के सही माने वो मसाले बतलाने वाला कोई नहीं बचेगा। लोग मसले में फंस जाएंगे, ये मामला कैसे होगा, तलाक का मसला है गैर हल करेगा, निकाह का मसला गैर हल करेगा। आलम ये हो जाएगी शरीयत पे दबदबा और ऊपर चलने लगेगा।
लोग देखेंगे हमारे मछली काल करने वाला कोई नहीं, सारे लोग जमा के एक आदमी के पास, अपने उस अमीर के पास जाएंगे जिसके पास दीन का इल्म जर्रे की बराबर नहीं होगा। फसुइलू, वो सवाल किया जाएगा, लेकिन उसकी भी दिलेरी ऐसी बनेगी, अगर चीज जर्रे के बराबर इल्म उसके पास नहीं होगा, लेकिन कोई सवाल करने वाला जाएगा, जवाब देने को तैयार हो जाएगा, बल्कि उस आदमी को जवाब देकर भेजेगा। ये पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी आया कोई आदमी सवाल करने, वो जवाब देगा, फतवे डालेगा कि हाँ जी मैं भी तो ये बात तो जानता हूं, मैंने उलमा किराम से सुन रखी है, मुझे भी ये बातें पता है। और जिसे इस्तिंजा लेने का तरीका नहीं मालूम, जिसे नापाकी पाकी के तरीके नहीं मालूम, वो हमारे मसले हल करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फज़ल्लू, ये खुद गुमराह बनेंगे, व अज़ल्लू, और अपने आप लोगों को भी, जितने लोग उस जमाने में होंगे सारे लोगों को गुमराह करेंगे। अल्लाह हमें अपने पनाह में रखे ऐसे वक्त आने से। ये फतवे देने लगेंगे, गुमराह खुद बनेंगे और उनको भी गुमराह करेंगे। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाना में मैं अभी वो जमात नहीं देख रहा हूं, वो जमात आखिरी जमाने में आएगी, एक गिरोह आएगा, वो जमाना का आखिरी हिस्से में वो क़यामत की निशानी बनेगी। फरमाया क्या? वमा सिनफान मिन अहलिन नार, दो गिरोह आएगा, दो जमात आएगी, लोगों की दो गिरोह बनेंगे। वो दोनों गिरोह, दोनों जमात जहन्नम वाली होगी, जन्नत की बू तक नहीं लगेगी। लेकिन आज मैं उन दोनों ग्रुप वालों को अपने जमाने में नहीं पाता हूँ। सिनफान मिन अहलिन नार जो फरमाया, ये दो ग्रुप के लोग होंगे जो जहन्नमी होंगे, और जिसे मैं लम अरहुमा, मैंने आज तक उन लोगों को नहीं देखा, मैं नहीं देख रहा हूँ। कुर्बे क़यामत मेरे बाद ही आएंगे। तो मैं नंबर 1 में निसाउल कासियातुल आरियातुल, एक गिरोह उन औरतों की बनेगी जो कपड़े पहनेगी, उसके बावजूद अपने जिस्म को छुपाने से कासिर रहेगी। निसाउन कासियातुल आरियात, कपड़ा पहनेगी, उसके बावजूद उसका सतह, उसका जिस्म वो कपड़ा छुपा न सकेगा। मैं एक निशानी उनकी ये होगी, रूसुहुन्ना कासिनिमतिल बुख्तिल माइला। और मेरी माँ और बहनों, इस हदीस पे जरा गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की करीबी औरतें आएगी, रूसुन्ना, इनके सर, इनके बाल ऐसे उठा के बालेगी, ऐसे अपने बालों के चूड़े बनाएगी कि बाल ऊपर को आएगा, बाल यूं मालूम होगा कि जैसे ऊंट का कुहान लदा हो, और वो आज जब चलेगी वो बाल आगे पीछे करेगा। रूसुहुन्ना कासिनिमतिल बुख्तिल माइला। जब 9 माह की उठनियां हो जाती है ना, तो उसके जो कुहान जब चलते वक्त इधर उधर होता है, जो ऊपर जो कुहान बनाया हुआ है, सिनेमा कहते हैं अरबी के अंदर,
उस कोहान की तरह इन जो जहन्नमी औरतें होंगी, इसके बाल दिखेंगे और ऐसे हिल रहा होगा। ये सड़कों पे यूं ही चली जा रही तो मस्तानी चाल चलेगी। ये जहन्नमी औरतें होंगी और जहन्नम की निशानात इसके अंदर पाए जाएंगे। और एक ग्रुप ये बतलाया कि उसके हाथ में सोटा होगा, सोटा, कोड़े रखेंगे, डंडे रखेंगे और बेजा तरीके से लोगों को मारेंगे। आज बाज़ जगहों पे यूं देखा जाता है लोग किस तरह से मार के शिकार होते। आज बाज़ पुलिस वाले भी ऐसे होते हैं कि कहीं के डंडे लेकर के बेजा तरीके से और बगैर किसी गलती के मारना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये जहन्नमी ग्रुप होंगे जो लोगों को मार रहे होंगे और बेजा तरीके से लोगों पे जुल्म करेंगे। बस एक और हदीस में बतला दूं, जो निशानियां तो कई एक है उस तरह से, लेकिन एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया कि आखिरी जमाने में ऐसा भी होगा, और खुसूसन ये हदीस मैं नौजवानों के हवाले करके जाना चाहता हूँ। हजरत साहिल इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा सयकुनु फी आखिर ज़मान खस्फुन व खस्फुन व खस्मसुन। आखिरी जमाने में कस्ब होगा, लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा। एक कस्ब आता है, खस्ब आता है और एक मस्ख आता है। ये तीनों चीजें बतलाया है। लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा, वक़स्फुन आसमान से पत्थर की बारिश होगी, वह मस्खुन इनकी चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे, चेहरे तब्दील कर दिए जाएंगे। सहाबाई किराम ने पूछ दिए, फ़क़ाल क़ाइल व मता ज़ालिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मामला कब होगा, किस जमाने में लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा, चेहरे मस्ख किए जाएंगे और आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल मआज़िब, जब दुनिया में गाने बजाने की आलात बिल्कुल आम हो जाएंगे, हर एक के पास गाने बजाने का आला मिलेगा, हर एक के पास ये चीजें मिलेगी। इज़ा ज़हरतिल मआज़िब, आज तो अलमिया भी ये बन गया, नाते नबी बोल करके उसके अंदर भी इन्होंने लोगों ने म्यूजिक डालना शुरू कर दिया है। और जवाज का की दलील देता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दफ बजाया जाता था, तो दफ की आवाज उलमा किराम से आप पूछ सकते हैं ऐसी होती है। उसके बहाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में, हम्द में भी, नज़्मों में भी म्यूजिक लाकर डाला, जिसे नहीं सुनना वो भी सुने। ये चीजें आम हो जाएगी। आम होने से मुराद लोग ज्यादा इसे गुनाह नहीं समझने लगेंगे। पहले तो हम रात देखते थे, गली में मोहल्ले में कोई बैठा हो, चाहे बुजुर्ग आदमी हो, नौजवान आदमी हो, अगर गाने की आवाज आ रही है लोग सुनकर अदबन बंद कर दिया करते थे। लेकिन आज तो अलमिया ये हो, कमरे में आपको वही बिठाया, वही गाना चल रहा है। पूछा जी क्या कर रहे हो? टिकटॉक चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, उस पर तरह तरह की सारी चीजें जो आप नहीं चाहते वो भी चलाता है। तो मैं इज़ा ज़हरतिल मआज़िब, ये आम होंगे गाने बजाने की सारी चीजें, लोग इससे बच नहीं पाएंगे। क्या मर्द, क्या औरतें, क्या नौजवान, क्या लड़कियां। जनाब सिराज साहब ने 1000 रुपया दिया है, अब्दुल बसीर साहब ने, उनके हाँ अब्दुल बसीर का बेटा
1000 रुपया दिया है, उसको 1 लाख समझ के कबूल फरमा। जिस मकसद से दिया है अल्लाह ताला मकसद को पूरा फरमा, करवट करवट हमको जन्नत नसीब फरमा। इसलिए किसी कहने वाले ने यूं कह दिया कि मोबाइल की फितने में सब मुबतला है, मोबाइल के फितने में सब मुबतला है, जो अब तक नहीं थे वो अब मुबतला है। हम आप देखते नमाजी हो, हाजी हो, कई लोगों के हाथों में देखते और ये गाने भी बज जाता है, कभी कभी वो देख रहा होता है, कुछ कुछ गाने भी बजने लग जाते हैं। गाने बजाने वालियां होंगी, ये आम हो जाएगी। लोग टीवी लगाएंगे, अपने सरों के ऊपर लगाएंगे, रात में बगैर टीवी देखे, बगैर नगरियों के गाने सुने, बगैर उसके देखे हुए उनके नाटकों को देखे, बगैर उसको नींद नहीं आती है। पहले कुरान करीम की तिलावत करके सोते थे, आज सारा का सारा हमारा मामला गर्क होकर रह गया है। वल्क़िनात, क़िनासी वो गाने बजाने वालियां हैं, ये सारे आम हो जाएगी। वमा बस्तुल्लतिल खमर, शराब भी अलग पी जाएगी। हाँ, ये बात अलग है, लोग नाम अलग अलग रख देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सयाती अलन्नासी ज़मानुन, लोगों पर एक जमाना आएगा, फरमाया इस्तहल्लुल खम्र, इस्तहल्लुल हिर्रा वल हरीर वल खम्र वल मासिफ। ये लोग रेशम के कपड़े मर्दों के लिए जो जायज नहीं है ये पहनना शुरू कर देंगे। ज़िनाकारी आम हो जाएगा, खमर ये शराब आम हो जाएगी, वल्मासिफ गाने बजाने के आलात भी आम हो जाएंगे और लोग इसमें गर्क हो जाएंगे। लोग अपने नेकियों को, अपने अमाल को इसकी तहत बर्बाद करने लगेंगे। ये चंद निशानात जो मैंने एक हदीस के हवाले से जो 6 निशानात बताए, सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौती, मेरी मौत क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। फिर बैतुल मुक़द्दस की फतह, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। उसी तरह से एक वबा का फैल जाना, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मालों का दुनिया में बढ़ जाना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तमाम उम्मतों को अल्लाह ने अलग अलग तरीके से आजमाया, लेकिन मेरी उम्मत के लोगों को अल्लाह ने माल दे के आजमाया। और उसी तरह से एक फितना होगा जो दुनिया के हर घरों में दाखिल हो जाएगा, यूरोप के हर घर में दाखिल हो जाएगा। उसी तरह से रूमियों के और मुसलमानों के दरमियान एक सुलह होगी, जबकि रूमी लोग या नसरानी लोग धोखाधड़ी करेंगे और फिर मुसलमानों के खिलाफ जंग आरा होने के लिए हमला करेंगे ये लोग। उसी तरह से दुनिया से इल्म को उठा लिया जाएगा, जहालत आम हो जाएगी, ये कुरान करीम बराए नाम रह जाएगा, लोग बेराह रवी के शिकार हो जाएंगे, नौजवान ज्यादा बर्बाद होने वाले होंगे जो शराब में, ज़िनाकारियों में अपना वक्त गुजार देंगे। इनके नजदीक ईमान की, उलमा किराम की, कुरान करीम की, इस्लाम की कोई कदर बाकी नहीं रह जाएगी। फिर दुनिया के अंदर औरतों की वो जमात भी आएगी, वो गिरोह भी आएगा जो कि दुनिया के अंदर उरियानियत और नंगापन फैलाएगी। वो असल में जहन्नम की औरतें होंगी, जहन्नम में जाने वाली होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो औरतें होंगी कि कपड़े के एतबार से बेपर्दा होगी और उसी तरह से अगर कपड़ा पहनेगी तो खुशबू इस्तेमाल भी करने लगेगी, खुशबूदार ऑयल, खुशबूदार तेल ये इस्तेमाल करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर से एक औरत नमाजिया हो, परहेजगार हो, पर्दा करने वाली हो, लेकिन अगर वो एक दफा अपने घर से निकल जाती है, खुशबूदार कोई शय, इतर, खुशबू या परफ्यूम लगा के निकल जाती है और ये सोचती है कि ताकि लोग मुझे देखें, मेरे बारे में जिक्र करें, मेरा चर्चा करें,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर वो मुत्तकी परहेजगार होगी, लेकिन अगर वो उस तरह से निकल जाए, दिल में इरादा होगा लोग मेरा चर्चा करेंगे, तो उसका नाम उस दिन से ज़ानिया में शुमार कर दिया जाएगा। वो कौमन, और एक कौम ऐसी भी आएगी जिसके हाथों में काजनाबिल बकर कहा गया कि गाय और बैलों के दुमों की तरह उसके हाथ में कोड़े होंगे, लोगों को मारेंगे। यज़रिबून अन्नास, लोगों को मारेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आज की ये रात ज्यादा भी गुजर चुकी है और नींद की गनूदगी आप तमाम को भी आ रही है। मेरा भी प्रोग्राम अभी मुसलसल कई दिनों तक है। मैं इन्हीं चंद बातों पर अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को, या अल्लाह जितने उलमा किराम ने